नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे सुंदर लिखने से क्या होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छे नंबर लाने के लिए हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए? मुझसे यह प्रश्न एक सामान्य स्तर के विद्यार्थी ने किया। मैंने प्रश्न का उत्तर ना देकर उससे उसकी हैंड राइटिंग दिखाने को कहा। उसने अपनी हैंड राइटिंग दिखाई और मुझे भारी मन से यह कहना पड़ा कि कम से कम ऐसी तो नहीं। सचमुच उसकी हैंड राइटिंग ऐसी थी कि उसे भगवान लिखे और खुदा बाँचे। यह ठीक है कि हैंड राइटिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वही आपको नंबर दिला सके। इतिहास, भूगोल, अकाउंटेंसी और रसायन शास्त्र आदि विषयों में विषय का ज्ञान जरूरी है, सधी हुई हैंड राइटिंग का नहीं। लेकिन आखिर उसे ऐसी तो होना ही चाहिए कि परीक्षक के पढ़ने में आ जाए। यदि उसे परीक्षक को पढ़ने में मेहनत करनी पड़े तो स्वाभाविक है कि परीक्षक उससे बहुत जल्दी ऊब जाएगा। ऐसी स्थिति में वह विद्यार्थी एक सामान्य सा मूल्यांकन करके दूसरी कॉपी जांचने लगेगा। अब यदि आपने उत्तर में बहुत कुछ लिखा है, वह सब कुछ लिखा है जो लिखा जाना चाहिए, तो उन सब का मूल्य बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि परीक्षक से उसका सामना हुआ ही नहीं। जब सामना ही नहीं हुआ तो फिर मूल्यांकन कैसे होगा, और जब मूल्यांकन ही नहीं हुआ तो फिर नंबर कैसे मिलेंगे। इसलिए उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है। जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, उन्हें चाहिए कि वे उसके लिए अभ्यास करना शुरू कर दें। एक अक्षर को लिखकर अभ्यास करें और जब अक्षर सही बनने शुरू हो जाएं, तो फिर तेजी से लिखने का अभ्यास करें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि छोटी सी बात है। बात तो छोटी सी है, लेकिन इसके परिणाम के बड़े होने का खतरा रहता है। इसका एक पक्ष और है। हैंड राइटिंग का संबंध कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से भी होता है। आपकी हैंड राइटिंग को देखकर आपके व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। स्वाभाविक है कि ऐसे खराब हैंड राइटिंग जिसे पढ़ने के लिए उसके लिखने वाले को भी सोचना पड़े, एक जटिल, दुर्बोध, अस्पष्ट तथा भ्रमित व्यक्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करती है। इसलिए हैंड राइटिंग सुधारें ताकि आपके प्राप्तांकों का जोड़ सुधर सके। हमारे देश में अभी भी एकल परिवार के स्थान पर अधिकांश संयुक्त परिवार ही हैं। पढ़ने लिखने वाली 3/4 आबादी उन मध्यम, निम्न मध्यम तथा निम्न वर्ग की है जो अधिक से अधिक 2 कमरों के मकान में रह रही है। ऐसी हालात में अधिकांश विद्यार्थियों के दिमाग में स्टडी रूम, उसमें लगे टेबल कुर्सी और टेबल पर रखा हुआ एक स्टडी लैम्प बहुत ही मनमोहक सपने की तरह लगता है। इसी में यदि घर के बहुत शांत वातावरण को शामिल कर लिया जाए, तब तो वह आसमान में खिले हुए फूलों की तरह एक ख्याली पुलाव मालूम पड़ने लगेगा। आपके साथ क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने पाया है कि बहुत से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई नहीं होने के लिए इन्हीं बातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठहरा लीजिए, इससे आपके मन को संतोष मिल जाएगा। सुनने वाले को भी आपके प्रति सहानुभूति हो जाएगी। लेकिन क्या इससे वह बात बन जाएगी जो बननी चाहिए थी? क्या परीक्षा में यदि आप इस समस्या का उल्लेख कर देंगे तो परीक्षक आप पर तरस खाकर आपको कुछ अधिक नंबर दे देगा? कम से कम इस बारे में तो आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। घर का शांत, स्वच्छ और मन भावन माहौल पढ़ाई में मदद तो करता है, लेकिन इसका अभाव आपकी पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकता। मैं इस विचार की हूँ कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। सीढ़ियों के मोड़ के नीचे छूटी हुई जगह में घुसकर, स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े होकर, लाइब्रेरी में बैठकर, दोस्त के घर जाकर और यहाँ तक कि अपने घर में ही एक छोटा सा कोना निकालकर कहीं भी पढ़ा जा सकता है और बड़े आराम से पढ़ा जा सकता है। मैं ये मानकर चलती हूँ कि हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारी आदत भी वैसी ही पड़ जाती है। ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन जैसे आविष्कारक शोरगुल भरे चौराहे के पास स्थित बिजली की दुकान के ऊपर बने कमरे के सीलन और अंधेरे भरे माहौल में किया था। हेनरी फोर्ड ने जमीन के चारों ओर बेकार सी दीवारें खड़ी करके उसके अंदर बैठकर कार बना डाली। एडिसन की जिंदगी उस समय बदली जब उसने चिल्लाती हुई भीड़ के बीच में घुसकर बिगड़ी हुई टेलीग्राफ
मशीन को ठीक कर दिया। इससे प्रभावित होकर इस मशीन के मालिक ने एडिसन को बुलाया और उसी दिन से उसकी जिंदगी महानता की यात्रा में निकल पड़ी। मुझे लगता है, खूब लगता है और बिना किसी संदेह के लगता है कि यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी माहौल में पढ़ सकते हैं। माहौल इतनी बड़ी चीज नहीं है जो आपके पढ़ने के संकल्प को डिगा सके। यदि वह डिगा रही है तो पक्का जानिए कि यह आपके संकल्प के कमज़ोर होने का प्रमाण है। तो मित्रों, मैंने यहाँ पढ़ने से जुड़े आपके कुछ आम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है। मेरा विश्वास है कि ये उत्तर आपकी समस्याओं का समाधान करके आपको एक व्यवस्थित अध्ययन की यात्रा पर ले जाएंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।